अब जो है, जो इनकाउंटर के केसेस थे, इनकाउंटर एक दो थोड़ी हुए हैं। मैं समझता हूँ वहां पर कम से कम 24 इनकाउंटर हुए हैं और सबके सब फर्जी थे और सबके सब इसलिए किए गए थे कि दिखाया जाए कि मोदी जो है हिंदुओं का बहुत बड़ा खैर खा है और ये देखो मुसलमान जो है उसको कत्ल करना चाहते हैं। ये जो इशरत जहां का जो इनकाउंटर था वो तो समझ लीजिए तारीख में दाखिल होने वाली चीज है कि इस तरह से लोगों को जमा करके उनको ला करके उनको एक जगह इनकाउंटर किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोग मोदी के खिलाफ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्यों हुआ? जब जो है इन लोगों के खिलाफ जो है यूपीए सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो मोदी के खिलाफ वो खत्म हो गया। 2008 के बाद से जब देखा उन्होंने कि यूपीए सरकार खास तरीके से चिदम्बरम साहब जो है सख्ती उन्होंने करना शुरू कर दी तो सारे इनकाउंटर खत्म हो गए। इसलिए कि मालूम हो गया अब ये खेल नहीं चलेगा। आए दिन ये चीजें देखी जा रही हैं कि जो केसेस की सुनवाई हो रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज एक ऐसा ही फैसला इशरत जहां एनकाउंटर को लेकर के कोर्ट द्वारा सामने आया है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि एक लास्ट गवाह थे इशरत जहां एनकाउंटर केस में, और इनको बरी करना किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उनको कोर्ट ने बरी नहीं किया है। उनको कोर्ट ने ये कहा है कि गुजरात का जो महकमा दाखिला है, मतलब गुजरात की जो वजारत दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, उसने इनके खिलाफ मुकदमे की इजाजत नहीं दी और उसने ये पाया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो चूंकि यहाँ हिंदुस्तान में कानून है कि जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, अगर सरकार उनके खिलाफ मुकदमे की इजाजत न दे तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है। मतलब ये सीधा सीधा कानून है। कोई भी सरकारी मुलाजिम एक दर्जे का अगर उसके खिलाफ जो है सरकार लिख करके न दे पुलिस को, कोर्ट को, कि इनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है तो मुकदमा नहीं। एक तरह से अपने लोगों को बचाने का तरीका है। जो भी उनके जो है अच्छे और उनके यानी उनके गुड बुक्स में जो है जो जो भी मुलाजमीन है, बड़े बड़े मुलाजमीन होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, कौन कौन से लेवल के, आईपीएस आईएएस वगैरह वगैरह होते हैं, जो कि सरकारों के लिए, सिर्फ इस सरकार के लिए नहीं बल्कि इससे पहले ये सारी सरकारें आ चुकी हैं अलग अलग, सब ये काम करते हैं, सब इस काम में मुलव्वस हैं। तो ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि इन लोगों को आज कोर्ट ने बरी नहीं किया। हालांकि आप देखिएगा अभी हर जगह गोदी मीडिया और जब यही दिखाएगा कि कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने नहीं बरी, मैंने ठीक से पढ़ लिया उसको, कोर्ट ने बरी नहीं किया, बल्कि कोर्ट में ये पढ़ के सुनाया कि होम डिपार्टमेंट ने अपनी जो इस मसले को देखा है और उसकी ये राय है और उसने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने को मना कर दिया, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। तो गोया एक तरह से सरकार ने उनको बरी किया है, सरकार ने। और यही सरकार, खास तरीके से गुजरात की सरकार जो है, उसने न सिर्फ जो है जो जो राइट हुआ था, मतलब फसाद हुआ था 2002 में, उसके सारे मुलजिमीन को एक एक करके छोड़ दिया। हालांकि उसमें ऐसे लोग थे जिनको एक नहीं 1000 फांसी होती तो कम थी। इसलिए कि जिन लोगों ने लोगों को जला जला के मारा है, जिन लोगों ने गड्ढे के अंदर पेट्रोल डाल के वहां पे लोगों को जला दिया है, जैसे नरोदा पाटिया में तकरीबन 80 आदमियों को एक गड्ढे में डाल करके, पेट्रोल डाल करके उनको जला दिया गया उनको। तो ऐसे लोगों को एक फांसी नहीं काफी होती, लेकिन इस सरकार ने सब बचा लिया। और उन्हीं में जो सबसे बड़ा मुजरिम जो है बाबू बजरंगी जो है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका ने किया था और आज भी मौजूद होगा कहीं ना कहीं, लोग देख लें उसको, वो उसमें कह रहा है कि मुझको जो है मोदी जी ने बचाया। वो एक जज के बाद दूसरे जज, तीसरे जज, चौथे जज को बदलते गए, यहाँ तक कि वो जज ने आकर के हमको बेल दे दिया और आज वो बाहर बैठा हुआ है। ऐसे ही जो है कोदनानी जो है, जो जो कि पहले मिनिस्टर थी और इसमें शरीक थी, नरोदा पाटिया में भी शरीक थी, वो उसको जो है बीमारी की बुनियाद पर उसको बेल दे दी गई है। कौन सी बीमारी उसको, सब कम काम कर रही है, फोटो उसके आ रहे हैं, यहाँ वहां जो है सोशल उसमें जा रही है उसके अंदर। तो ये इन्होंने अपने सारे लोगों को बचाया, वो जो फसाद के लोग थे उनको भी बचाया। और अब जो है जो इनकाउंटर के केसेस थे, इनकाउंटर एक दो थोड़ी हुए हैं,
मैं समझता हूँ वहां पर कम से कम 24 इनकाउंटर हुए हैं और सबके सब फर्जी थे और सबके सब इसलिए किए गए थे कि दिखाया जाए कि मोदी जो है हिंदुओं का बहुत बड़ा खैरख्वाह है और ये देखो मुसलमान जो है उसको कत्ल करना चाहते हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं था, बिल्कुल झूठ था और हर इनकाउंटर झूठ था। और ये बात जो है हमारी जो इससे पहले जो 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 यूपीए गवर्नमेंट थी उसके अंदर उन्होंने कहा, और मिस्टर सिंह साहब एक थे जो कि उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने मुंह से कहा, आज भी जो है उनका वीडियो मौजूद होगा, उन्होंने कहा कि 18 में से 12 के हमने तहकीकात कर लिए हैं, 12 के बाद जो है 18 किया था उन्होंने, मतलब मैं बता रहा हूँ 24, कुल तो 24 होंगे लेकिन उन्होंने 18 की तहकीकात की थी, जिसमें से 12 की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और वो सब दोषी करार दिए उन्होंने। ये सेंट्रल जो है होम मिनिस्ट्री जो ये कह रही है, उसके बावजूद आज देखिए कि सब के सब जो है फारिग हो गए, घर बैठ गए। यही नहीं बल्कि इस जीशा जो 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 ये जो इशरत जहां का जो इनकाउंटर था वो तो समझ लीजिए तारीख में दाखिल होने वाली चीज है कि इस तरह से लोगों को जमा करके उनको ला करके उनको एक जगह इनकाउंटर किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोग मोदी के खिलाफ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्यों हुआ? जब जो है इन लोगों के खिलाफ जो है यूपीए सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो मोदी के खिलाफ वो खत्म हो गया। 2008 के बाद से जब देखा उन्होंने कि यूपीए सरकार खास तरीके से चिदम्बरम साहब जो है सख्ती उन्होंने करना शुरू कर दी तो सारे इनकाउंटर खत्म हो गए, इसलिए कि मालूम हो गया अब ये खेल नहीं चलेगा। अब जो है वहां जो सरकार है वो सतर्क हो गई है, वो देख रही क्या हो रहा है, इसलिए नहीं चलेगा। तो वो 2008 के बाद तो वो सारी दुश्मनी खत्म हो गई। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा था। और इस खास तरीके से केस में जो कि इशरत जहां का केस है, इसमें इन्होंने 4 आदमियों को मारा था, जिसमें से एक इशरत जहां खुद थी, एक लड़की बेचारी थी जो कि अपने घर का पेट पाल रही थी, वो इसलिए वो काम कर रही थी, पढ़ भी रही थी वो। उसके अलावा एक मिस्टर जीशान थे और एक मिस्टर जो है अमजद अली थे और एक जावेद गलाम शेख साहब थे। ये 4 आदमियों को गाड़ी के अंदर उनको मार दिया और कहा कि साहब ये इनकाउंटर कर दिया, ये लोग मोदी को मारने आए थे। वो लोग कुछ भी मोदी को मारने नहीं आए थे, कुछ भी नहीं। वो लोग कुछ अपना कुछ तिजारत वगैरह के एक टूर पे निकले हुए थे और उनको वहां पे लाया गया, उनको धोखा दे के वहां पे लाया गया और वहां उनको मारा गया। उसके अंदर जो 7 जो है जो पुलिस के आला तरीन अफसरान होते हैं वहां के गुजरात के, उन पर इल्जाम लगाया गया था, जिसमें कि बंजारा जो था जो कि उस वक्त डीआईजी था, पीपी पांडे साहब जो बहुत बड़े वहां पे मैं समझता हूँ शायद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे या अहमदाबाद के कमिश्नर थे। ऐसी तरुण बरोत एक पुलिस ऑफिसर था, एक अनाजू चौधरी एक एसआरपीएफ कमांडो है। इन लोगों को आज जो है छोड़ दिया गया है। तो छोड़ जो है कोर्ट ने नहीं छोड़ा है उनको, ये कल जो है बल्कि आज रात को भी चल रहा होगा, गोदी मीडिया चला रही होगी कि कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट ने नहीं छोड़ा बल्कि ये वहां की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने छोड़ा है। और गुजरात की सरकार क्या बल्कि मोदी सरकार ने उनको छोड़ा है, उनको है इसलिए कि इसकी उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने छोड़ा है। और इससे पहले जो है 3 को और छोड़ा जा चुका है, वो भी इसी बुनियाद पर कि उनको जो है इजाजत नहीं मिली। यही नहीं बल्कि उसके बाद हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो कि दुनिया में कभी नहीं होते। बंजारा को जिसको मुअत्तल कर दिया गया था, मेरे ख्याल है 2008 में कब कर दिया गया था, उसके बाद जो है 13-14 में कब जा करके जो है उसका जो टर्म होता है खत्म हो गया। अब इन्होंने अभी पिछले साल इसी मोदी सरकार ने ये किया है। उस आदमी को जब से मुअत्तल हुआ था उसकी पूरी तनख्वाह दी गई और ये नहीं कि मुअत्तली के दौरान भी उसकी जो है उसकी तरक्की की गई। उसकी मुअत्तल, जब आदमी मुअत्तल है तो कैसा काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन उसको जो ओहदे की तरक्की दी गई और उसके मुताबिक उसको तनख्वाह दी गई। तो ये बहुत बड़ा जो खेल है ये, और ये लोग अपने आप को लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं फिर उनको बचाते भी हैं। लेकिन इससे जो नजीर कायम हो रही है मुल्क के अंदर वो बहुत ही खराब है। उसका मतलब ये है कि आप कुछ भी काम गंदा करवा लीजिए, गलत करवा लीजिए, गैर कानूनी करवा लीजिए और उसके बाद जो है जो करवाने वाले हैं वो आपको बचा लेंगे, आपको चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आईएएस अफसर हो या कोई भी हो, बचा लेंगे। ये बहुत ही गलत है, एक गंदी सियासत है और पूरे माहौल को गंदा करती है। इससे ये मालूम होता है कि अदल इंसाफ जो है इस मुल्क में अब नहीं रह गया है, बल्कि जहां भी गवर्नमेंट की मर्जी होगी वहां कुछ भी इंसाफ मिलेगा ही नहीं। उसके अलावा भी मसला है कि इतना ज्यादा महंगा अदल इंसाफ हो गया है कि आम आदमी के लिए उसको हासिल करना मुश्किल हो गया है। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट की
मर्जी ना हो, वहां तो उसको इंसाफ कभी मिलेगा ही नहीं। तो बड़े ही अफसोस की बात है ये है। और ये जो है बहुत ही, यानी मैं क्या कहूँ, यानी एक 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 जो है काला दिन है हिंदुस्तान की तारीख में, कि एकदम साफ वाज़ेह जुर्म था और उसके बावजूद भी इन लोगों को इस तरह से छोड़ दिया गया। और इससे दूसरे जो गलत काम करते हैं अभी, जैसे कि जो सचिन वाजे जो केस अभी चल रहा है बम्बई में, वो तो इसलिए पकड़ा गया कि उसने जो है बहुत बड़ी मछली के खिलाफ जो है उसने काम कर दिया था। अगर उसने अंबानी के खिलाफ न किया होता और किसी मामूली आदमी के खिलाफ किया होता, किसी दूसरे को, तो कुछ भी नहीं होता उसको, तो उसको और तरक्की मिल गई होती उसको। लेकिन उसने जो है अंबानी के खिलाफ जाके कर दिया, उसके घर के आगे जाकर के गाड़ी के अंदर बम रख के रख दिया। ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन ये काम जो है अब उसको महंगा पड़ गया, इसलिए कि अंबानी बहरहाल आज की हुकूमत के जो है नूर नजर हैं, उनके महबूब हैं, तो वो पकड़ा गया उसको। और वरना अगर ना होते तो कुछ भी नहीं होता। वो सारा इल्जाम जो है अंबानी पे लग दिया जाता और अंबानी के मालिक क्या शक्ल बनती। शायद ये भी कह दिया जाता कि तुम ही ने ये वहां रखवाया है। तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन चूंकि अंबानी बहरहाल इनका मंजूर नजर है, इसलिए आज उसके खिलाफ जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जो ये काम करते रहे, ये काम सचिन वाजे ने जो मिलेगा वो सब है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अभी जो है दुनिया को कल जो है, अभी कोई भी सारी एम्बेसियां जो बड़ी बड़ी हैं अमेरिका वगैरह है, इनसे सवाल करेंगी तो उनसे कहेंगे साहब कोर्ट ने छोड़ दिया। अब वो थोड़ी जाकर के वो कोई जो है वो कोर्ट का ऑर्डर पड़ेगा, ये कहेंगे कोर्ट ने छोड़ दिया, इसलिए कि गोदी मीडिया और ये सब जो है कल आप देखिएगा न्यूज़पेपर में ही छपा हुआ होगा कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने नहीं किया है। मैंने ठीक से जो है ना लाइव लॉ जो है, जो कि लीगल जो है वो वेबसाइट है, उससे मैंने देख लिया जाके, वहां पे कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसका ऑर्डर सुना दिया कि देखो उन्होंने इसकी रिसर्च किया है और इन्होंने पाया कि इसमें कुछ भी नहीं, इन्होंने जो है मंजूरी देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुकदमा खत्म हो जाता है। मतलब खत्म हो गया। इसलिए कि जब गवर्नमेंट जो है एक सरकारी अफसर के खिलाफ कोई जो है इजाजत नहीं देगी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, चाहे उसने कुछ भी किया हो। उसने सारी दुनिया का कत्ल कर दिया हो, तब भी अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं। आज का कानून है, जो कानून गलत है। और बड़ा अफसोस है कि यूपीए वगैरह सर कांग्रेस इतने ज्यादा हुकूमत कर चुकी है, उसके दौर में भी ये सब कानून बदले नहीं गए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई भी सरकारी अफसर जो है, चाहे कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए उसको। और गवर्नमेंट से जो है मंजूरी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि पुलिस है और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी जो जो प्रोब होती है, जो उनकी तहकीकात होती है, वही काफी होना चाहिए। लेकिन ये अपने लोगों को बचाते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था, ये सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बल्कि दूसरे सब यही काम कराते हैं। कांग्रेस वाले भी कराते हैं और दूसरे लोग भी ये सब कराते हैं जो और पार्टियां हैं। और अभी आपने चंद दिन पहले देखा होगा कि मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा वाकया हुआ है, जो कि जिसके अंदर के यानी 60,000 का आया था, लेकिन मैं चूंकि उस जमाने में खुद वहां पे काफी गया और खुद हमने वहां बहुत रिलीफ किया, उस जमाने में सन 2013 की बात है। तो वहां पे कम से कम जो है 1 लाख आदमी बेघर हुए थे और आज भी उनमें से हजारों जो है वापस नहीं गए हैं। आज भी जो है बहुत सी तंजीमों ने जो है उनके लिए घर बनाए हैं। वो खुद बेचारे जगह जगह जो हम जानते, जो कि हम जाते रहते हैं उस इलाके में। आजकल इधर 2-3 साल से तो नहीं गया हूँ, वरना 2013 के बाद से मैं बहुत बार वहां गया हूँ और हमने भी वहां बहुत काफी रिलीफ किया है। तो वो जो मुलजिम थे जिन्होंने बाकायदा जो है एक छोटे से मामले को लेकर के पूरे जो है इलाके के अंदर मुसलमानों के जो कत्लेआम शुरू कर दिया, उनको घरों से निकाल दिया, वो लोग भागने पे मजबूर हुए। 60,000 कहते हैं जो 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 तादाद शुमार है, लेकिन हमारे अपने इल्म में है कि कम से कम 1 लाख आदमी थे जो वहां से भागे थे। उसमें से हजारों आज भी वापस नहीं गए, बल्कि दूसरी जगहों पर बस गए हैं, गाँव में दूसरे गाँव में जाके बस गए, एक कैराना जो शहर वगैरह वहां जाके बस गए हैं। तो इन लोगों को छोड़ दिया गया।
और इसमें जो है पहला जो इल्जाम अगर लगाया जाएगा तो वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसने कुछ उनको रिलीफ दिया था, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आखिरी वक्त तक उसने उन मुलजिमीन के खिलाफ जिस कोई 350 FIR थे, उन मुलजिमीन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, ये अखिलेश यादव साहब वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। मतलब वही चीज जो कि आज जो है यहाँ पर हुई है अहमदाबाद में, वही चीज जो है अखिलेश यादव ने, समाजवादी जो बहुत बड़ा अपने आप को दोस्त बताता है मुसलमानों का, उसने इजाजत नहीं दी। तो ये सब उसमें शरीक हैं उसके अंदर, और जो है इनको बचाने में शरीक हैं, उन लोगों को इस्तेमाल करने में शरीक हैं। तो ये 350 FIR थे, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और उसके बाद जब ये नई गवर्नमेंट आई है तो बहरहाल ये तो अपने लोगों को बचाएगी, और उसने जो है धीरे 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 करके सबको, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर खुद भी अपने इल्जाम थे कितने सब, उन्होंने खुद अपने आप को ही बरी कर लिया और फाइल के ऊपर लिख दिया, केस क्लोज कर दिया जाए। तो ये सब बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में ऐसी ऐसी नजीरें बनाई जा रही हैं जो कि बहुत दिनों तक हमको परेशान करेंगी, और अदल इंसाफ जो है इस मुल्क में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।